महल में दाखिला। एक दफा का जिक्र है, जादुई जंगलों और पुरस्रार पहाड़ों के बीच एक अजीबो-गरीब कस्बा था जिसे टापुसी टर्वी होलो कहते थे। इसी कस्बे में एक शरारती परी फुलकर रहती थी जो हमेशा अपने जादुई मंत्र गलत कर देती थी। इसकी बेहतरीन दोस्त एक बातूनी गुलहरी निब्लिस थी जो जादुई बलूत के दाने खाने की शौकीन थी। एक शाम फुलकर और निब्लिस ने कस्बे के आखिर में मौजूद खौफनाक टेढ़ा मेढ़ा महल देखने का फैसला किया। लोगों का कहना था कि महल में भूत रहते हैं जो अपने मेहमानों से मजाक करते हैं। जैसे ही उन्होंने महल का दरवाजा खोला, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में एक शमा हुआ में तैरती नजर आई जो उन्हें एक लंबे पर सरल रास्ते पर ले गए। शरारती भूत। ये रास्ता अजीबो गरीब तस्वीरों से भरा हुआ था। तस्वीरें उनकी तरफ घूरती थीं और एक ने तो फुलकर की तरफ जुबान भी निकाली। अचानक भूतों का एक झुंड हंसता हुआ उनकी तरफ आया। उनका सरदार चेकलिज्मिक स्केयर बड़ा सा टोपी पहने हंसता हुआ भूत था। आहा! नी मेहमान, चेकलिज ने कहकहा लगाया। खुश आमदीद। आप दोनों आज की चीखों की ओलंपिक्स में शिरकत करेंगे। निब्लिज ने कहा। ये तो दावा ही नहीं है। चेकलिज हंसा और बोला, चुल्लू देखते हैं। और फिर फुलकर और निब्लिज एक अजीबो-गरीब रेस में फंस गए। मिजाहिया खौफ की गिल्ली। अगला कमरा फ्लाइंग पाइयों से भरा था जो निब्लिस के चेहरे पर जोर से टकराते। फुलकर को हंसी आ गई, लेकिन इसके बाद इसके इर्द गिर्द हंसने वाले ढांचे नमूदार हो गए जो मिजाहिया अंदाज में नाच रहे थे। फिर अचानक एक पुरानी पियानो ने खुद से बजना शुरू कर दिया। एक भौती आवाज ने कहा, रक्स से बच कर दिखाओ। फुलकर के पीर खुद ब खुद थिरकने लगे और निब्लिस अपनी दम पर घूमने लगा। भूत हंसते रहे और फुलकर और निब्लिस की मिजाहिया हरकत देखकर कहकहे लगाते रहे। बातूनी आईने। बिलाखिर वो इस जगह से निकले और एक कमरे में पहुंचे जिसमें बातूनी आईने थे। हर आईना उनका मुख्तलिफ रूप दिखाता था। एक में वो बहुत बड़े दिखाई दे रहे थे और दूसरे में नन्हे कीड़े जैसे। अरे, मैं फिर क्यों दिखाई दे रहा हूँ? निब्लिस ने हैरान होकर कहा। फुलकर ने खुद को गुलहरी के रूप में देखकर खौफजदा होकर चीख मारी। आइनों ने कहा, सही रास्ता तलाश करने के लिए तुम्हें सच बोलने वाला आईना ढूंढना होगा। आखिरकार निब्लिस एक छोटे आईने के पास पहुंचा जो उनकी असल शक्ल दिखा रहा था। उन्होंने इसे छुआ और वो आईना एक दरवाजे में बदल गया जो उन्हें मरकजी हाल की तरफ ले गया। आखिरी मजाक। जैसे ही उन्होंने समझा कि वो आजाद हो गए हैं, चेकलिस फिर से नमूदार हुआ, एक बड़े देगचे में मौजूद जामी रंग के मशरूब के साथ। महल से जाने से पहले मेरा मशहूर चीखों का सूप जरूर चखो, चेकलिस ने हंसते हुए कहा। फुलकर ने कांपते हुए चम्मच लिया और एक घूंट पिया। इसका चेहरा हैरत से भर गया। ये तो कैंडी जैसा है। चेकलिस कहकहे लगाने लगा। ये मजाक का महल है मेरी जान। हम सिर्फ मजाक डराते हैं। और भूतों ने उनका जबरदस्त खैर मकदम किया और गाते हुए उन्हें महल से बाहर छोड़ दिया। जैसे ही वो महल से निकले, निब्लिस ने थका हुआ कहा, अगली बार सिर्फ पिकनिक पर चलेंगे। फुलकर ने सर हिलाते हुए कहा, यकीनन, मगर दिल में वो अपनी अगली मुहिम का इंतजार भी कर रही थी।